हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर स्पीड एंड डिले स्टडी जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी जो कॉलेज के बच्चे हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये टॉपिक में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग इसको एक शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो बेसिकली स्पीड एंड डिले स्टडी का पर्पस क्या है वो हम लोग देखते हैं। द स्टडी गिव्स द रनिंग स्पीड, ओवरऑल स्पीड एंड देयर फ्लक्चुएशन। स्पीड एंड डिले स्टडी में हम लोग क्या देखते हैं कि जो व्हीकल एक पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ रोड में जो ट्रेवल कर रहा है तो उसकी क्या रनिंग स्पीड है, एक्चुअल में उसकी क्या स्पीड है वो, अपार्ट फ्रॉम द डिले एंड ऑल। एंड सेकेंड चीज हम लोग इसका जो मेन पर्पस है कि ये स्टडी से हम लोग को ये भी पता चल जाता है कि कितना डिले एक्चुअली में हो रहा है एक पर्टिकुलर जर्नी में, एक पर्टिकुलर स्ट्रेच के बीच में। ठीक है, उसके कॉजेस हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि डिले क्यों हो रहा है, और पर्टिकुलर जो स्पॉट है किसी भी स्ट्रेच में कि कहाँ मेजर डिले हो रहा है, तो ये सब फाइंड आउट करते हैं। स्पीड एंड डिले स्टडी के मदद से हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम भी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब सीधा जंप करते हैं कि वेरियस मेथड्स टू कंडक्ट स्पीड एंड डिले स्टडी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो मेथड है वो है फ्लोटिंग कार मेथड और मूविंग कार मेथड। तो मेजर कंसर्न होता है बच्चों के अंदर ये जो टॉपिक है उसमें ये फ्लोटिंग कार मेथड ही है, क्योंकि बेसिकली इसके न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स में भी आते हैं। तो मैं इसको आज एकदम सिंपल वे में ब्रेक डाउन करके आपको समझाऊंगा ताकि कभी भी आप ना भूल पाए इस टॉपिक को। दूसरा जो मेथड है वो है लाइसेंस प्लेट मेथड, और तीसरा है इंटरव्यू टेक्निक्स। बिफोर एंटरिंग इन फ्लोटिंग कार मेथड, लेट्स डिस्कस लाइसेंस प्लेट मेथड। लाइसेंस प्लेट मेथड में बेसिकली ये होता है कि लाइसेंस प्लेट में ही सिंक्रोनाइज टाइप के स्टॉप वॉचेज या फिर कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस फिट कर दिया जाता है, और जिस भी स्ट्रेच में हम लोग स्पीड एंड डिले स्टडी कर रहे हैं उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे जो भी सर्वेयर बैठा है वो उस रिकॉर्डिंग्स और स्टॉप वॉच से पर्टिकुलर पॉइंट पे कहाँ डिले हो रहा है वही उसके डाटा से ही स्पीड और डिले स्टडी वो लोग करते हैं। ठीक है, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये इतना एक्यूरेट नहीं है। इंटरव्यू टेक्निक में भी सेम वही चीज़ है कि हम लोग पर्सनल व्यूज ड्राइवर का जानते हैं जो उस स्ट्रेच में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों टेक्निक को हम लोग ऊपर ऊपर देख लिए। अब हम लोग सीधा जब करते हैं फ्लोटिंग कार मेथड में। फ्लोटिंग कार मेथड में क्या करते हैं हम, मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक पर्टिकुलर रोड पे एक स्ट्रेच डिसाइड करते हैं, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया आपको कि एक रोड है, उसमें हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी डिमार्केट कर दिया है। इसी स्ट्रेच में हम लोग एक अपना टेस्ट व्हीकल को रन कराएंगे। ठीक है, ये हमारा टेस्ट व्हीकल है, आप देख रहे हैं रेड कलर से, मान लीजिए टेस्ट व्हीकल है। तो ए से बी के डायरेक्शन में अगर ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, ए से बी के डायरेक्शन में अगर ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, तो हम लोग सबसे पहले अपने जो भी टेस्ट व्हीकल को ए से बी के बीच में रन कराएंगे। अगर हम लोग अलोंग द ट्रैफिक स्ट्रीम अपने टेस्ट व्हीकल को मूव कराते हैं तो लेट्स अज्यूम कि वहाँ टी डब्ल्यू टाइम लगता है ए से बी तक जाने में। ठीक है, फिर उसी टेस्ट व्हीकल को यू टर्न लेके बी से ए तक मूव कराते हैं, जो कि है अपोजिट टू द ट्रैफिक स्ट्रीम। ठीक है, बी से ए तक हम लोग इसको मूव कराते हैं। तो लेट्स अज्यूम बी से ए तक आने में टी ए टाइम लगा, तो हम लोग टी डब्ल्यू और टी ए दो टर्म को पता कर लिए। अब जब हमारा व्हीकल टेस्ट व्हीकल ए से बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो मूव कर रहा था, तो मान लीजिए कि हमारे टेस्ट व्हीकल को एक्स नंबर ऑफ व्हीकल्स ने ओवरटेक किया। ठीक है, एक्स, तो एक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल। ठीक, और ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जब हमारा टेस्ट व्हीकल है वो भी बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जिनको ओवरटेक करेगा, तो वाई क्या हो गया, नंबर ऑफ व्हीकल ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल। अब x माइनस वाई जो, जब हम लोग x
को माइनस वाई से हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को एक टर्म मिलता है एन वाई। तो हमें एन वाई टर्म मिल गया। अब एन ए एक टर्म है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब हमारा टेस्ट व्हीकल ए से बी तक कंप्लीट कर लेता है और यू टर्न लेके जब बी से ए तक मतलब अपोजिट टू द ट्रैफिक स्ट्रीम जब मूव करता है, तो इस कार के अंदर बैठा हुआ एक सर्वेयर जो है वो बस ये काउंट करता है कि अलोंग द स्ट्रीम कितने व्हीकल जा रहे हैं, मतलब वो टोटल व्हीकल काउंट करता है। ठीक है। एन ए क्या है? नंबर ऑफ व्हीकल काउंटेड अलोंग द स्ट्रीम व्हेन टेस्ट व्हीकल वाज इन ऑपोजिट स्ट्रीम। जब हमारा टेस्ट व्हीकल अपोजिट स्ट्रीम में था तो अलोंग द ट्रैफिक स्ट्रीम कितने गाड़ियां गई, मतलब वो काउंट करता है। तो एन हमें सारे टर्म पता चल गए, टी डब्ल्यू, टी ए, एक्स वाई, एन वाई, एन ए। ठीक है। अब इसी डेटा से हम लोग फ्लोटिंग कार मेथड में एवरेज जर्नी टाइम निकालते हैं व्हीकल्स का किसी एक डायरेक्शन में। मान लीजिए ए से बी के डायरेक्शन में हमको एवरेज जर्नी टाइम निकालना है सारे व्हीकल्स का, तो एवरेज जर्नी टाइम हो जाएगा टी डब्ल्यू माइनस एन वाई अपॉन क्यू। यहाँ टी डब्ल्यू हमको पता है, टेस्ट व्हीकल को ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा। एन वाई जो है वो एक्स माइनस वाई होता है, ओवरटेकिंग व्हीकल और ओवरटेकन व्हीकल का सब्सट्रैक्शन डिफरेंस हुआ। और क्यू जो है वो है ट्रैफिक वॉल्यूम। ठीक है। ट्रैफिक वॉल्यूम को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? एन वाई प्लस एन ए डिवाइड बाई टी डब्ल्यू प्लस टी ए। ओके। अगर हमारा टाइम मिनट में है तो हमारा जो फ्लो की वैल्यू होगी व्हीकल पर मिनट में आएगा। ओके, ये चीज हमारा क्लियर हो गया। हमने यहाँ से ट्रैफिक वॉल्यूम निकाल लिया, एवरेज टाइम निकाल लिया। ठीक है। अगर हमें एवरेज टाइम पता चल गया, एवरेज जर्नी टाइम पता चल गया, तो हम लोग एक्चुअल रनिंग टाइम भी निकाल सकते हैं। एक्चुअल रनिंग टाइम अब कैसे निकलेगा? एक्चुअल रनिंग टाइम जो होगा वो होगा टी बार में से अगर हम लोग कितना डिले है, डिले हो रहा है, वो निकाल देंगे तो हमको एक्चुअल रनिंग टाइम मिल जाएगा। ठीक है। और अगर एक्चुअल रनिंग टाइम मिल गया तो एक्चुअल रनिंग स्पीड भी निकाल लेंगे, क्योंकि अगर ए से बी तक का स्ट्रेच का लेंथ पता है, उसको अगर हम लोग एक्चुअल रनिंग टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको जो वेलोसिटी है एक्चुअल वो पता चल जाएगी। ठीक है। तो हम लोग इसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है। लेट्स अज्यूम कि एक स्ट्रेच है, स्ट्रेच ऑफ अर्बन रोड, उसका लेंथ है 3.5 किलोमीटर और ये पर्टिकुलर डेटा दिया हुआ है। और ये जो 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जर्नी टाइम 3.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में एक हमारा जो टेस्ट व्हीकल रन किया तो उसको जर्नी टाइम लगा 6 मिनट 32 सेकेंड। और जो टोटल डिले काउंट किया गया वो 1 मिनट 40 सेकेंड। और टेस्ट व्हीकल को कितने व्हीकल्स ने ओवरटेक किया? 4 व्हीकल्स ने। और हमारे टेस्ट व्हीकल ने कितने कितने व्हीकल्स को ओवरटेक किया? वो हो गया 7। तो ये एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया। और नंबर ऑफ व्हीकल फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जब हम लोग नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रहे थे तो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में टोटल जो व्हीकल काउंट हुआ 268 था। सिमिलरली जब हम लोग ऑपोजिट उसी स्ट्रेच में ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब साउथ से नॉर्थ में आ रहे हैं तो जर्नी टाइम ये है, डिले ये है, एक्स और वाई ये है, और ऑपोजिट स्ट्रीम में जो टोटल व्हीकल्स का काउंट है ये। ठीक है। तो हमें क्या क्या इसी न्यूमेरिकल में हमको फाइंड आउट क्या करना है? एवरेज वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, एवरेज रनिंग स्पीड और एवरेज रनिंग टाइम फाइंड आउट करना है अलोंग आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब किसी भी एक साइड में, दोनों साइड में हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी कैलकुलेशन करेंगे और साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में भी करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का तो एज पर क्वेश्चन हमने देखा है, यहाँ पे आप देखिए प्रीवियस स्लाइड में x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 7 है। ठीक है। तो x और y दिया हुआ है तो एन वाई हम पता है कि एन वाई जो होता है x माइनस वाई होता है, तो वहां से हमें -3 मिल गया एन वाई की वैल्यू। अब एन ए की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा इस पे ध्यान देना है। जब हम मैंने आपको बताया कि जब नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में टोटल व्हीकल कितने काउंट हुए उनको लेना है। तो इसीलिए हम लोग, आप देखिए हम लोग इसमें 186 वाला वैल्यू लेंगे। ठीक है। जब हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं ना तो साउथ नॉर्थ वाला वैल्यू को लेना है। तो यहाँ से हमें एन ए की वैल्यू हो गई 186।
जर्नी टाइम हमें यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 6 मिनट 32 सेकेंड, तो उसको पूरा मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 6.53 मिनट आ जाएगा। ठीक है। और सिमिलरली ऑपोजिट साइड से जब मूव कर रहे थे तो 7 मिनट 10 सेकेंड या समथिंग था, 7 मिनट 14 सेकेंड था, तो उसको कन्वर्ट करके हमने 7.23 मिनट कर लिया। हमें सारा डेटा पता है। एवरेज जर्नी टाइम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, TW माइनस NY अपॉन क्यू। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू NY प्लस NA डिवाइड बाई टी, ये सारा वैल्यू को पुटअप कर देते हैं तो हमारा ये हो गया एक्चुअल ट्रैफिक फ्लो मिल गया। इस अब हमें वॉल्यूम का डाटा हम लोग अगर एवरेज टाइम में रख देंगे तो हमें एवरेज टाइम 6.75 मिनट मिल गया। जब हमें एवरेज जर्नी टाइम मिल गया तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज जर्नी टाइम में से अगर डिले वाला टाइम को घटा दें कि कितना डिले हो रहा है तो हमें एक्चुअल रनिंग टाइम मिल जाएगा। और एक्चुअल रनिंग टाइम की मदद से हम लोग एवरेज रनिंग स्पीड निकाल सकते हैं व्हीकल का। तो 3.5 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम, एक्चुअल रनिंग टाइम, तो 5.09 को हम लोग मिनट में चेंज कर लेंगे तो हमारा ये हो गया एक्चुअल रनिंग टाइम। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।